योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विभूति पाठ चल रहा है और विभूति पाठ में धीरे 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 जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं और नई नई सिद्धियां आ रही हैं। तो आज 43वां सूत्र चलेगा ना। नरेश जी देखो, ये सिद्धि आपके इसमें जो आपने प्रश्न पूछा था उसके रूप में देखो आई है। उसका इसको थोड़ा सा इस पे चर्चा अपनी हो गई थी। जो है दयादेव जी जुड़ गए नहीं जुड़ गए। तो पर हाँ, उनको ये समझा दिया था। उनका एक प्रश्न था उस दिन जो है, बहिर अकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय। तो ये समझाया था, एक कल्पिता वृत्ति है और एक अकल्पिता वृत्ति है। बहिर्कल्पिता बहिर अकल्पिता तो जो है शरीर में रह करके चित्त जब बाहर जाता है, शरीर में रह करके चित्त जब बाहर जाता है और बाहर जाकर के और वृत्ति बन करके और विषय को ग्रहण करता है, तो उसको कहा जाता है ना बहिर्कल्पिता वृत्ति। और जब चित्त जो है ना शरीर में रह कर के ही नहीं, शरीर से बाहर निकल करके वृत्ति को पैदा करता है, तो उसको कहते हैं अकल्पिता वृत्ति, बहिर अकल्पिता वृत्ति। उसी को महाविदेहा भी कहा गया है। ये महाविदेह और ये सब जो चीज है, ये वो है कि जब हम अपने शरीर को अब अलग मान लें कि ये शरीर अलग है, पृथक है, जो है ना, जो है यहाँ पर पहले आया था कि सत्व पुरुषो अन्यता संकीर्ण प्रत्याविशेषो भोगा परार्थत्वात् है ना स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। तो यहाँ से लेकर के जो ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हुआ है और है ना सत्व और पुरुष पृथक पृथक है, और इसके साथ साथ स्थूल शरीर से मैं अलग हूँ, स्थूल शरीर से मैं अलग हूँ, ये भाव जब चित्त को हो जाता है कि सूक्ष्म शरीर अलग है और स्थूल शरीर अलग है, और ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये जब हमारा भाव प्रबल और दृढ़ हो जाता है, तब जाकर के विदेह अवस्था आती है। राजा जनक विदेह अवस्था में रहते थे, वो शरीर में हूँ इस भाव से नहीं रहते थे। तो शरीर के जितने भी संबंध हैं, सारे के सारे संबंध अपने संबंध नहीं है, ये बोध हो जाता है। शरीर के द्वारा जितने भी संबंध हैं, उन सब संबंधों में राग है। हम देखें तो राग हमारा जो है ना इस शरीरकृत संबंधों में है। शरीर के द्वारा बने हुए जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों में भयंकर राग है। क्योंकि मकान है तो शरीर का है, दुकान है तो शरीर की है, गाड़ी है तो शरीर की है, कपड़े हैं तो शरीर के हैं, साड़ी है तो शरीर की है, मोबाइल और सब, और रिश्तेदार नाते रिश्ते सब, पत्नी पति भाई बहन, ये सब शरीर के हैं, है या नहीं है? जी है जी, है ना। शरीर को हटा दे तो ये सब जो है क्या बगैर विवेक ख्याति ऐसा भाव बन सकता है? हाँ, बगैर विवेक ख्याति नहीं बनेगा, बगैर विवेक ख्याति नहीं बनेगा, पर विवेक ख्याति की पूर्व अवस्थाएं हैं ये है ना, जो है विवेक ख्याति से पहले जो है ना एक विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको तारक ज्ञान बोलते हैं। तो जो तारक ज्ञान होता है ना, उसमें एक सब है ना, मतलब जो है अपने को ये बोध हो जाता है। तो ये है ना विवेक ख्याति से पहले जो है ना कई सारी स्थितियां उपलब्ध होती हैं। है ना, जो है ये कौन से सूत्र में आया था तारक ज्ञान? आगे भी कई जगह आया है। महाराज जी 33वें सूत्र में है।
33वें सूत्र में ना, हाँ, जो है प्रातिभाद्वा सर्वम है ना, प्रातिभ नाम का है ना, जो ना प्रातिभ नाम है तारक विज्ञान। और वो जो है तद विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्व रूपम यथा उदय प्रभा भास्करस्य, जैसे सूर्य उदय होता है उससे पहले जैसे प्रभा आती है, ऐसे ही विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व जो है प्रातिभ ज्ञान होता है, उसी को तारक नाम से कहा गया है, उसी को प्रातिभ विद्या भी कहा गया है, तारक विद्या भी कहा गया है। और वो जो विद्या है ना, वो भी जब आती है तो भी विदेह की अवस्था आ जाती है। तो ये सब सिद्धियां जब स्थिति होंगी तो उसके बाद में ये सब, और देह का जो अभिमान है वो समाप्त हो जाए, देह से पृथकता का बोध हो जाए, तो वो जो है सारा राग को खत्म कर सकता है ना, जो है ये राग जो है ना, ये राग खत्म हो जाएगा। शरीरकृत जो राग है, शरीरकृत जो अपनापन है, शरीरकृत जो मतलब जो है ना हम अलग अलग वस्तुओं में जो है ना उलझे हुए हैं, वो उलझन समाप्त हो जाएगी। और वही विदेह अवस्था जो है ना धीरे धीरे महाविदेह अवस्था में जाती है। विदेह अवस्था में रहता है जब चित्त, तो ना जो है चित्त शरीर के अंदर तो रहता है, शरीर के अंदर बंधा हुआ रहता है, लेकिन शरीर से बाहर निकल करके, शरीर में बंध करके शरीर से बाहर निकल करके वृत्ति को पैदा कर देता है। और धीरे धीरे उसका जो है ना ये उसको बोध होने लगता है कि मैं यहाँ पर बंधा हुआ हूँ, और ये जो बंधा हुआ हूँ ये रजस और तमस के कारण से बंधा हुआ हूँ। और रजस और तमस के कारण से जो है ना अविद्या अस्मिता आदि जो पंच क्लेश हैं, और क्लेशों के कारण से जो कर्माशय है, और कर्माशयों के कारण से मैं बंधा हुआ हूँ। तो वो बंधन जब ढीला होता है, वो बंधन ढीला होता है, तब चित्त जो है ना शरीर से बाहर निकलने की अवस्था में आता है। और चित्त जब शरीर से बाहर निकलने की अवस्था में आता है, तो वो जो चित्त है वहां जब वृत्ति को पैदा करता है, उस वृत्ति को कहा जाता है बहिरकल्पिता वृत्ति, बहिरकल्पिता वृत्ति। और वो जो बहिरकल्पिता वृत्ति है वो ही महाविदेहत्व को पैदा करती है। और तब प्रकाश आवरण क्षय, प्रकाश का जो आवरण है उसका क्षय अच्छी प्रकार से होता है। तो अब इसको सूत्र को पढ़ते हैं। शरीरात बहिर्मनसो वृत्ति लाभ। हाँ जी, हाँ। अच्छा महाराज जी, बोध होने के तो बहुत लंबी एक मतलब आगे की बहुत स्थिति है। क्या अपन यदि दिन में कम से कम जब भी चिंतन करें 4-5 बार कि मेरा शरीर तो, ये शरीर तो पहले भी नहीं था और आगे भी ये शरीर नहीं रहना है, तो इस चिंतन से भी सहायता मिल सकती है महाराज जी? इस चिंतन से बहुत सहायता मिलेगी, पर इस चिंतन को इतने तक सीमित न रखें कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो आगे भी नहीं रहेगा, ये शरीर मैं नहीं हूँ, है ना, ना मैं हूँ ना मेरा है ना। तो जब ये भाव जब बनेगा तो इसके साथ साथ ये भी भाव बनाना पड़ेगा कि शरीर के जो संबंध है ना, ये सब संबंध भी मेरे नहीं है, और ये मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है। केवल शरीर तक सीमित नहीं रखना है। शरीर तक सीमित रखेंगे तो केवल शाब्दिक ज्ञान ही उत्पन्न होगा। देखो, एक शाब्दिक ज्ञान होता है, व्यावहारिक ज्ञान होता है। व्यावहारिक वो होता है जो पूरे को समेटे हुए हो, पूरे को समेटे हुए हो ना, वो है व्यावहारिक ज्ञान, है ना। जिसमें अब हमने केवल एक मतलब शरीर में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, लेकिन शरीर के द्वारा बने हुए संबंध जो है ना, अपने बेटे, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पोते, अपने घर परिवार, ये सब जो है ना, इनमें वैसी की वैसी आसक्ति, और हम ये सोचे हुए कि शरीर से आसक्ति हटा लें, तो ये संभव नहीं है। वो आसक्ति यदि हटेगी तो केवल शाब्दिक रूप से हटेगी। व्यावहारिक रूप से यदि हटाना है तो शरीर के जितने संबंध है उन सबको शरीर के साथ जोड़ करके फिर शरीर को हटाना है कि भैया शरीर ये मैं नहीं हूँ, और शरीर में नहीं हूँ तो मतलब शरीर के साथ में जितने संबंध बन गए वो सारे संबंध भी वास्तव में मैं नहीं हूँ और मेरे नहीं है। ठीक है मदन मोहन जी? नहीं जी महाराज जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें महाराज कर्तव्य भावना तो फिर हाँ, कर्तव्य भाव से संबंध हम चलाएंगे, वो कर्तव्य भाव तो आएगा, तब कर्तव्य भाव आएगा तभी जो है ना व्यवहार का पूरा रूप बनेगा। नहीं तो व्यवहार, नहीं तो लोग फिर भी आपको अव्यवहारिक बोल देंगे, जी जी महाराज, है ना। लेकिन जो कर्तव्य भाव है ना उसमें मोह नहीं होना चाहिए। हाँ जी,
हाँ, स्वामी जी एक बात और है, व्यक्ति इस प्रकार का भी तो चिंतन कर सकता है कि ये जो संघात है, जैसे ये जगत है, ये संघात पूर्वक है और मेरा शरीर भी संघात पूर्वक है जी, और ये अविद्याकृत है, जब तक अविद्या रहेगी मैं इसको संघात सुनता रहूंगा जी, तो जबकि वास्तव में ये संघात है नहीं, जगत भी मेरा तब तक के काम के लिए जब तक उसको संघात सुनता रहूंगा। जब मैं संघात से तोड़ना स्टार्ट कर दूंगा, जैसे गाड़ी है वो संघात पूर्वक है तो कार्य कर रही है, और जब गाड़ी को हम उसके टायर में लग कर देते हैं, पुर्जे में लग कर देते तो गाड़ी किसी काम की नहीं रहती। तो हम ये तो चिंतन कर सकते हैं कि जो हमारा शरीर है ये संघातात्मक है और जो जगत है ये भी संघातात्मक है, और ये हम अविद्या के कारण इसको समझ रहे हैं कि सारा जगत जो है ये संघात पूर्वक, जबकि मेरा वास्तविक रूप जो है वो संघातात्मक नहीं है। तो ये भी तो चिंतन करके हम अपनी अवस्था को अपनी स्थिति में ला सकते हैं। हाँ, इसमें आ सकते हैं। इसमें एक बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, हाँ, कि शरीर को संघात रूप में जो मानेंगे, तो इसमें जो है ना एक स्थिति ये है कि शरीर से जब हम अपने आप को पृथक मानते हैं तो उसको हम अपने संघात का हिस्सा न मान करके अपने शरीर का हिस्सा मानेंगे, केवल सूक्ष्म शरीर को। ये मैंने पहले एक क्रियात्मक योग ना जो ना के रूप में एक बार ना इस पे चर्चा कई बार करी है मैंने, और मैंने उसमें ये बताया था कि हम क्रियात्मक रूप से ये समझना पहले प्रारंभ करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ। क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है ना वो आपका हमेशा से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। और जो स्थूल शरीर है ये तो थोड़े दिन से मिला है, फिर बदल जाएगा। तो आप जो सदा से बना हुआ है उसको अपना मान लो बस पहले, और जो बार बार मिल रहा है ना उसको अलग कर लो। जैसे आप कपड़े को कभी भी अपने शरीर का हिस्सा नहीं मानते हैं, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन उसको तुरंत गंदा होती है आप बदल देते हैं, उसमें कोई दुख नहीं होता है आपको। लेकिन ऐसा शरीर के साथ में नहीं होता है। तो जैसा कपड़े के प्रति भाव है ना, वैसा भाव शरीर के प्रति हो जाए, स्थूल शरीर के प्रति। ये भाव हमें पैदा करना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर को हमें स्वयं मानना पड़ेगा पहले। तो सूक्ष्म शरीर को मान करके फिर हम जो है ना हम काफी आगे बढ़ जाएंगे, इस प्रोसेस में भी काफी आगे बढ़ जाएंगे। यदि हमने सूक्ष्म शरीर को भी अपना नहीं माना ना तो भी कोई बात नहीं। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म शरीर को है ना के साथ में हमारा राग खत्म नहीं हुआ। सूक्ष्म शरीर को हम अपना मानते रहे भले ही, लेकिन स्थूल शरीर को अपना ना माने। इस स्थिति में आने पर भी काफी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, काफी हम आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद जी। और ये जो है ना जो बहिरकल्पिता वृत्ति जो है, ये वृत्ति ये तभी आएगी जब हम शरीर से अपने आप को पृथक मान करके चित्त को शरीर से बाहर निकालने की अवस्था में पहुंच जाएं। तो चित्त को बाहर निकालने की अवस्था जो है ना उसमें राग द्वेष समाप्त करना पड़ेगा। राग द्वेष जिस दिन समाप्त हो गए उस दिन आपके जो ना क्लेश जो है ना वो ढीले पड़ गए। क्लेश ढीले पड़ जाएंगे तो वो जो राग द्वेष जब समाप्त होगा तो फिर चित्त जो है ना शरीर से ना जो ना पृथक जो है ना जा सकता है। और वो जो पृथक जाकर के वहां जाकर के वो वृत्ति पैदा कर ले, ये मतलब वो उसी चेतना में रहे जैसा शरीर में रहता है। वो अवस्था जब आ जाएगी ना तो फिर बाहर जाकर के भी वो है ना जो है ना वृत्ति को पैदा कर सकता है। वो अवस्था जब आएगी तो प्रकाश आवरण क्षय जो है ना बहुत अच्छी प्रकार से होता है। ये प्रकाश आवरण क्षय क्या है इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले सूत्र को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शरीरात बहिर्मनसो वृत्ति लाभो विदेहा नाम धारणा। ये है ना धारणा जो शब्द यहाँ पर दिया गया है ये एकाग्रता के लिए या चित्त के बंध के लिए है ना। चित्त बंध जो है वो धारणा है, एक विशेष अवस्था है। शरीर से बाहर मन की वृत्ति का लाभ हो जाए, शरीर से बाहर मैं शरीर से पृथक हूँ ऐसा जो है ना, और है ना चित्त की वृत्ति का लाभ हो जाए, ये विदेहा नाम धारणा, ये विदेहा नाम धारणा विदेहा धारणा है। पर इसमें चित्त शरीर में मौजूद है, चित्त शरीर में मौजूद है और शरीर में मौजूद होकर के भी शरीर से पृथक मान करके और शरीर से अलग जो है ना वृत्ति को पैदा कर देता है। ये अवस्था है ये विदेहा नाम धारणा।
सा यदि शरीर प्रतिष्ठस्य मनसो बहिर्वृत्ति मात्रेण भवति सा कल्पिता इत्युच्यते। वो धारणा यदि शरीर में प्रतिष्ठित मन की है ना, शरीर में प्रतिष्ठित जो मन है, चित्त है, मन शब्द यहाँ पर चित्त के लिए ना, तो शरीर में जो प्रतिष्ठित चित्त है उसको बहिर्वृत्ति मात्रेण भवति, बाहर की वृत्ति मात्र से जो ना ये धारणा हुई है, तो वो वृत्ति जो ना, वो धारणा या वो वृत्ति सा कल्पिता इत्युच्यते, उसको कहा जाता है कल्पिता। और या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूतस्य मनसो बहिर्वृत्ति सा खलु अकल्पिता। और वो जो वृत्ति है यदि वो शरीर निरपेक्षा, शरीर की अपेक्षा की जरूरत नहीं है, जिसको, जिस चित्त को शरीर में प्रतिष्ठित रहने की जरूरत नहीं है, शरीर से बाहर रह करके भी वो उस वृत्ति को पैदा कर सकता है, तो वो शरीर निरपेक्ष वृत्ति हो गई। वो बहिर्भूतस्य मनसः, बहिर्भूत जो मन है, शरीर से बाहर निकल गया है जो मन चित्त, उसकी बहिर्वृत्ति, उसकी बहिर्वृत्ति है सा खलु अकल्पिता, वो है अकल्पिता, वो अकल्पिता वृत्ति है। शरीर में रह करके जो वृत्ति हुई है वो कल्पिता, और शरीर से बाहर जो चली गई है, शरीर से बाहर जाकर के चित्त चला गया, उसमें जो वृत्ति पैदा हुई है वो है अकल्पिता। तत्र कल्पितया साध्यति अकल्पिताम। हाँ जी, कौन पूछ रहे हैं? शब्द दोनों के साथ लगेगा ना, कल्पिता के साथ फिर अकल्पिता के साथ? हाँ, बहिर्कल्पिता बहिर अकल्पिता दोनों के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि चित्त तो बाहर जा रहा है उसमें भी, लेकिन एक चित्त जो एक अवस्था में चित्त शरीर में मौजूद है, एक में चित्त भी बाहर है, लेकिन वृत्ति बाहर, वृत्ति तो दोनों में बाहर रहेगी। समझिए, ये वृत्ति कैसी होगी फिर? ये चित्त की वृत्ति होगी, चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार। मतलब जो वृत्तियां, 5 वृत्तियां, हाँ 5 वृत्तियां, वही वृत्तियां है ना। और इनमें जो वृत्ति पैदा होंगी ना, वो वृत्ति जो ना प्रायशः जो ना क्लेश मूल वाली नहीं होंगी, अक्लिष्ट वृत्ति होंगी, क्योंकि वो क्लिष्टा अक्लिष्टा दोनों प्रकार की है ना। हाँ, तो जिसमें क्लेश मूल में होता है वो क्लिष्ट होती हैं, जहाँ क्लेश मूल नहीं होता है वो अक्लिष्ट वृत्ति होती है जी। तो बहिर्भूतस्य मनसा बहिर्वृत्ति सा खलु अकल्पिता, वो बहिर्भूत जो मन है उसकी जो बहिर्वृत्ति है वो अकल्पिता वृत्ति है। तत्र कल्पितया साध्यति अकल्पिता महाविदेहामिति, तो उस कल्पिता वृत्ति के द्वारा अकल्पिता वृत्ति को साधित किया जाता है, वही महाविदेहा है, वही महाविदेह अवस्था है। और वो जो महाविदेहा है यया पर शरीराणि आविशंति योगिना, जिसके द्वारा है ना योगी जो है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, ये है महाविदेह अवस्था। महाविदेह अवस्था में जो है शरीर के साथ में बंधन समाप्त हो जाता है, शरीर के साथ में, विदेह अवस्था में तो शरीर में बंधा रहता है, महाविदेह अवस्था में शरीर के साथ में बंधन समाप्त, बाहर निकल के भी वृत्ति को पैदा कर सकता है, दूसरे शरीर में जाकर के भी वृत्ति को पैदा कर सकता है, मृत शरीर में जाकर के भी वहां पर जो है ना उस शरीर का उपयोग कर सकता है। तो उस शरीर का उपयोग करेगा तो वो ऐसे करेगा जैसे अपन गाड़ी में बैठते हैं ना, जैसे बस में बैठ गए, फिर वो बस से उतरे उसमें बैठ गए, दिल्ली में जाओ मेट्रो में बैठो, तो इस मेट्रो में बैठ गए, उसको छोड़ते हैं तो बिल्कुल जरा सा दुख नहीं होता है, उस मेट्रो को छोड़ करके दूसरी मेट्रो में बैठ जाओ फट से, और कोई मेट्रो निकल भी गई तो भी इतना दुख नहीं होता है, 5 मिनट बाद दोबारा आ रही, चलो पीछे लगी, 5 मिनट की हो जाए ना, पीछे लगी लगाई आए तो बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। क्यों जी नरेश जी? है कि नहीं बात से? मतलब लगी लगाई यदि ऐसा हो तो आप तो हाँ, लगी लगाई यदि मेट्रो हो तो एक मेट्रो छूट भी गई तो कोई दुख नहीं होगा, और जैसे ही लाइन दूसरी चेंज हो रही है, रेड लाइन से आपको येलो लाइन में जाना है, आप उस मेट्रो को फट से छोड़ेंगे और दूसरी में बैठ जाएंगे, उसका कोई राग नहीं। तो ऐसा जो शरीर से राग समाप्त हो जाता है फिर, और वो जो अवस्था आती है ना, वो बड़ी विशेष अवस्था रहती है, उसी को यहाँ पर महाविदेह अवस्था कहा गया है ना। तो इस महाविदेह अवस्था के द्वारा शरीराणि आविशंति योगिना, पर शरीराणि आविशंति योगिना, योगी पर शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। ततस्य
उसके बाद धारणातः प्रकाशात्मानो बुद्धि सत्वस्य, उस धारणा से प्रकाशात्मान बुद्धि सत्वस्य, जो बुद्धि सत्व जो प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप जो बुद्धि सत्व है, उसका जो आवरण है, उसका आवरण क्या है? क्लेश कर्म विपाक त्रयम रजस्तमो मूलम, जो रजस और तमस जिसका मूल है, ऐसा क्लेश कर्म और विपाक त्रय है ना, जाति आयु भोग, ये जो है ना, जो है तो क्लेश कर्म और विपाक, इनका जो ना क्षय हो जाता है ना। क्लेश कर्म और विपाक जो है, इनका जब क्षय हो जाता है तो बुद्धि सत्व जो है वो पूर्ण रूप से सत्व अवस्था में पहुंच जाता है। वो सत्व अवस्था में पहुंच जाएगा तो वो ज्ञान की अवस्था में रहेगा। और वो जो ज्ञान की अवस्था में, जो चेतना की अवस्था में, नरेश जी आपने जो प्रश्न पूछा था ना कि बाहर जाते ही वो जो ना ज्ञान, वो चेतना क्यों नहीं रह पाती है, वो इसलिए नहीं रह पाती कि रजस और तमस जो ना वो आवरण बिल्कुल ढक कर रखता है। और ये जो रजस और तमस का जब आवरण छीन हो जाएगा तो वो अवस्था आएगी कि उस अवस्था में हमारा जो ना चित्त जो है वो वहां पर भी उस चेतना में रहेगा जैसे शरीर में रहता है। अभी तो शरीर से बंधा हुआ है। अभी क्या है, क्लेश कर्म विपाक इनके कारण से हमारा चित्त शरीर से बंधा रहता है और शरीर में बंध करके ही काम करता है, क्योंकि शरीर में बंधा हुआ है। और शरीर से बंधा छूटा तो दूसरे शरीर में बंधेगा, जब तक नहीं बंधेगा तब तक कुछ काम नहीं कर पाएगा। उसमें उसको बंधन में बांध रखा है। लेकिन जब ये बंधन जब ढीले होते हैं, ये जो आवरण है जब ढीले हो जाते हैं, क्लेश कर्म विपाक त्रयम है ना, रजस्तम मूलम तस्य क्षयो भवति, उसका क्षय हो जाता है तो बुद्धि सत्व जो है ना वो विशेष रूप से फिर जो ना जो है ज्ञान अर्जित कर सकता है, वो वृत्तियों को पैदा कर सकता है और वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, वापस अपने शरीर में आ सकता है। और उस अवस्था में उसके पास में कई प्रकार की और भी सिद्धियां होती है कि शरीर से बाहर निकलने के बाद में भी वो उस शरीर को जो है ना सुरक्षित रख सकता है, उस शरीर को बिगड़ने नहीं देगा, उस शरीर को नष्ट नहीं होने देगा, वो शरीर को भी सुरक्षित रख सकता है अपने संकल्प बल से। ये अवस्था जो है ना एक बड़ी विशेष अवस्था है। और ये पर इनकी सबकी शुरुआत होगी यम नियम से। यम नियम आसन प्राणायाम इन सबसे इसकी शुरुआत होगी, उस पर शुरुआत की जाए। आज मुझे कहीं जाना है तो आज पाठ तो मैं सोच रहा था बंद कर दें, लेकिन मन की 6:30 बजे तक पढ़ेंगे तो ये सूत्र भी पूरा हो गया अपना, और 6:30 ज्यादा हो। नरेश जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी नरेश जी। आ जाता है कि वो उसके जब सारे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां नष्ट हो जाती है, हाँ, तो फिर उनको शरीर में प्रवेश करना चाहेगा। आपने एक जगह कहा कि दूसरे शरीर में प्रवेश करना। हाँ, वो ना क्लिष्ट वृत्तियां जो ना वो खत्म होती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां नहीं। अक्लिष्ट वृत्ति सबसे बाद में जाके खत्म होती है। मैं हूं ये जो बोध है ना, ये सबसे बाद में जाके खत्म होता है। फिर भी ऐसी योगी की भावना होगी कि वो दूसरे शरीर में जाए। हाँ, जाकर के देख सकता है, वो कुछ परीक्षण कर सकता है, कुछ परीक्षण करना चाहे तो परीक्षण के लिए जाएगा, बाकी तो यूं नहीं है ना। और देखो ये सिद्धियां जो ना, ये सिद्धियां योगी को भटका भी देती हैं। अभी कई दिन से ही चर्चा चल रही थी नरेश जी, योग जो ना योगी के लिए ये विघ्न है, बाकी जो ना योगी नहीं है जो ना जो है ना उनके लिए ये सिद्धियां हैं। जो है ना व्यवहित चित्त हैं उनके लिए ये सिद्धियां हैं, और जो समाहित चित्त है उनके लिए ये जो ना विघ्न है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, बाकी फिर कल करेंगे जी। ओम प्रणाम। हाँ जी, आयुष्मान।